A positive mindset brings positive things. Hey everyone, we all know that how important it is to stay positive in life. जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी लाइफ जीते हैं तो हमें हर चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है. वी स्टार्ट फीलिंग गुड फ्रॉम विद इन. हम खुश रहने लगते हैं क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स दौड़ने लगती हैं. वी बिकम सो एनर्जेटिक एंड आर ऑलवेज एंथुजियास्टिक अबाउट ट्राइंग एंड डूइंग न्यू थिंग्स. वी बिकम फियरलेस और हमारी लाइफ में स्ट्रेस के लिए कोई जगह ही नहीं रहती. पॉजिटिव रहने से हमारा ब्रेन बहुत तेज़ी से काम करता है एंड आवर रिलेशनशिप्स विद अदर्स ऑल्सो बिकम बेटर. पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है. कोई भी ऐसे इंसान के साथ ही रहना चाहेगा या फिर उसके कांटेक्ट में रहना चाहेगा जिसकी वाइब्स एकदम पॉजिटिव हों. दोस्तों, पॉजिटिव तो हर इंसान रहना चाहता है, पर हर वक्त पॉजिटिव रहना क्या पॉसिबल है? वी आर ह्यूमन बींग्स, सो वी फेस अ लॉट इन आवर डे टू डे लाइफ. हम कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लें, आखिरकार कोई ना कोई प्रॉब्लम या स्ट्रेस हमारी लाइफ को हिट कर ही देता है और हम अपनी सारी पॉजिटिविटी लूज़ कर देते हैं एंड वी अगेन गो बैक टू स्क्वायर वन. तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे वेज बताऊंगी जिससे कि चाहे आपकी लाइफ कैसी भी स्टेज पर हो, आप फिर भी अपने आप को पॉजिटिविटी से भरा हुआ ही महसूस करेंगे और आपकी लाइफ में हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं और जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए वो आप अट्रैक्ट करते ही चले जाएंगे. सो बिफोर वी मूव अहेड, डू सब्सक्राइब टू बोधिट्री लर्निंग्स हु आर न्यू टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो. और हाँ, लाइक एंड शेयर करना तो मत भूलिएगा. So let's get started. Vex King, who is an amazing author and a mind coach, he rose to fame on Instagram. Vex King is the best-selling author of the wonderful book named Good Vibes, Good Life. Friends, Good Vibes, Good Life एक ऐसी बुक है जिसे आप लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टूल भी कह सकते हैं. This book has been published in 39 different languages. This book helps us to become the best version of ourselves that we can be. आज मैं इस बुक में दिए गए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगी. What is self love and why it is important? हम अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? क्या हम हर वक्त खुश रह सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? With his personal experience, learning and wisdom, Vex has ignited hope in many people's lives to release them from undesirable feelings and increase feelings of joy. अपने कॉलेज के दिनों में वेक्स फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रहे थे. उनके पास अपने कोर्स की बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे. कई बार वो अपनी मदर से भी ये शेयर नहीं कर पाते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनकी मॉम कई सालों से खुद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी. लेकिन वो कुछ भी करके अपने बेटे के लिए पैसे अरेंज करती, इवन इफ इट मेंट दैट शी कुडंट ईट एनीथिंग. वन डे वेक्स केम टू नो अबाउट अ बुक कॉल्ड द सीक्रेट. He had heard a lot that people are changing their lives through that book. That book talked about the simple principle, that is law of attraction. In short, this law says that whatever you want in life, you think about it and you attract the same in your life. Vex got so inspired and was determined to apply this law in his life too. He wanted to go on holiday with his friends. He needed £500 for this. So he tried to be as much positive as he could to use law of attraction. Surprisingly, Vex को एक हफ्ते बाद टैक्स ऑफिस से कॉल आया. उन्होंने वेक्स को बताया कि वेक्स ने गलती से ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था. That was a sign of law of attraction. वेक्स ने एक फॉर्म फिल किया और उसे सबमिट कर दिया टू गेट द रिफंड बैक. कुछ दिनों बाद बाय पोस्ट वेक्स को एक एनवलप मिला एंड फ्रेंड्स, इनसाइड वाज अ चेक ऑफ £800. ये तो वेक्स की एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा था. वेक्स वॉज सो सरप्राइज्ड, ओवरवेल्म्ड एंड ओवरजॉयड. सो ही बुक्ड अ लास्ट मिनट हॉलीडे टिकट as soon as his check got encashed and flew out for 4 days. That is how Vex became a true believer of law of attraction. लेकिन दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना काम करने के लिए हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रिमेन पॉजिटिव ऑल द टाइम. अब सब लोग वेक्स को पॉजिटिविटी से भरा हुआ इंसान समझने लगे थे. लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जब भी डिफ़िकल्ट या हार्ड टाइम आता था तो वेक्स बहुत ही डाउन हो जाते थे और लो लाइफ स्टेट में चले जाते थे. एज अ रिज़ल्ट ही वुड एंटर अ डाउनवर्ड स्पाइरल. तो वेक्स की लाइफ में बहुत फ्लक्चुएशंस होने लगी थी. उनकी कंफ्यूज्ड लाइफ स्टेट की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक से काम नहीं कर पा रहा था. अब वेक्स बहुत ही लो रहने लगे थे. उनका स्टडीज़ में मन नहीं लगता था. ही ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू लीव द यूनिवर्सिटी, देयर बाय लीविंग द स्टडीज़ इन बिटवीन. उनके सेमेस्टर के दौरान वेक्स अपनी सिस्टर की वेडिंग अटेंड करने के लिए गोवा आए. तो वो इंसिडेंट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया.
वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही चेयरफुल और जॉयफुल था। पीपल वर स्ट्रेस फ्री एंड वर एंजॉइंग द वेडिंग। कुछ दिनों के लिए तो इस एनवायरनमेंट में रहकर वैक्स भी अपनी सारी वरीज भूल चुके थे एंड ही वॉज फीलिंग सो रिलैक्स्ड। ही रियलाइज्ड वन थिंग, that despite of so much of stress in life, he is feeling so good and relaxed here. So friends, he discovered one more powerful law of universe, that is law of vibration. तो आइए इस लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझते हैं। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हर चीज़ एटम से बनी है एंड एवरी एटम इज़ अ लिटिल वाइब्रेशन, सो विच मीन्स दैट ऑल मैटर एंड एनर्जी इज़ वाइब्रेटेड बाय नेचर. We all have studied about solid, liquids and gases in school. We know that the frequency of the vibrations at a molecular level defines the state of matter. So in reality and in our life, whatever we want to achieve, we have to be vibrationally compatible with it. दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, तो उसे रियलिटी में पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की हाई फ्रीक्वेंसी से मैच होने लगती है एंड दैट इज़ हाउ वी अलाइन आवर थॉट्स, इमोशंस, वर्ड्स एंड एक्शंस विद वॉट एवर वी वॉन्ट इन लाइफ. So friends, once you are in vibrational resonance with something, you begin to attract it into your reality. If we feel good, we will think good thoughts, and as a result, we will take positive actions, which means it is very important to have good vibes all the time. Good vibes are simply higher state of vibration. So friends, we need to vibrate higher. तो सवाल ये है कि higher vibrations पर खुद को हर वक्त कैसे रखा जाए? So friends, there are some lifestyle habits that help you to do this. Let's talk about them one by one. Surround yourself with positive people. दोस्तों, ये तो अब हम जान चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें, और ऐसा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम खुद को पॉजिटिविटी से सराउंड करें, फिर वो चाहे पॉजिटिव एनर्जीज हों, पॉजिटिव थॉट्स हों या फिर पॉजिटिव लोग हों. व्हेन वी सराउंड आवरसेल्व्स विद पॉजिटिव पीपल, वी ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड टू अकम्प्लिश मोर इन लाइफ. पॉजिटिव पीपल मेक्स आवर एनर्जी पॉजिटिव ऑल्सो, and then the same energy we radiate to the universe. Positive people always encourage us and guide us to move in a right direction. Change your body language. क्या आप जानते हैं कि हम जो दूसरों को मेजॉरिटी ऑफ मैसेजेस भेजते हैं वो ज़्यादातर नॉन वर्बल होते हैं, यानी कि ये मैसेजेस हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने जेस्चर्स से देते हैं. तो ऐसे में हमारी बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. Author says that if you can act like someone who feels good, your internal state will change and your vibration will rise. When you smile, you radiate so much of positivity and you might get a smile back from people. And smiling can enhance your confidence and it makes you feel better about yourself. Take some time out. दोस्तों, कभी कभी हम लाइफ की ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर वी स्टार्ट फीलिंग सो स्ट्रेस्ड, सो ओवरवेलमिंग. उस वक्त लाइफ में इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम किस तरफ जाएं. लाइफ की ऐसी स्टेज में पॉज बटन दबाना, टाइम आउट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा अकेले यानी कि अपने साथ टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी है. If you are living with your family, that does not mean that you dislike them or you don't love them, but it's just that you need a break. जब हम कुछ वक्त अकेले अपने साथ बिताते हैं ना, तो हमें खुद को रिचार्ज करने का मौका मिलता है and we get to breathe a little. Staying alone for some time is a great way to reset yourself, reset your life. Author says that sometimes you have to unplug yourself from the world for a moment so that you can reset yourself. Study your emotions. Emotions play a huge role on our mental health and our physical health both. Friends, we are humans, so we will have both positive and negative emotions. तो क्योंकि हम जान चुके हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने अंदर लाना कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसका क्या ये मतलब है कि जब जब हम नेगेटिव फील कर रहे हों तब हम उन नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करें? बिल्कुल नहीं. फ्रेंड्स, सप्रेसिंग नेगेटिव इमोशंस कैन बिकम टॉक्सिक फॉर आवर इनर सेल्फ. And when we will repeat this pattern, we can damage our mental health, thereby impacting our physical health as well. तो किया क्या जाए? दोस्तों, instead of suppressing your negative emotions, transform them into positive ones. ये तभी होगा जब हम अपने emotions को समझेंगे. So do introspect yourself. तो आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए जाने चाहिए. ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑथर ने हमसे शेयर किए हैं. इन्हें ध्यान से समझिएगा. ये स्टेप्स आपको हर वक्त पॉजिटिव बने रहने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे.
ऑथर की एक क्लाइंट है सारा. Sarah had started talking to some new love interest. After long hours of chatting, suddenly he stopped texting her and went quiet. She was continuously expecting and waiting for his call or message. When she didn't receive any response, she started thinking, as no one is interested in me, I am so ugly. And so she felt very sad and low. फ्रेंड्स, इस स्टेज पर सारा को अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत थी. सो शी फॉलोड स्टेप बाय स्टेप मेथड टू ट्रांसफॉर्म हर इमोशंस. स्टेप 1, आइडेंटिफाई. Sarah was feeling sad and low. To change our emotional state, we need to first of all identify what are we feeling. After introspecting a lot, it was found that Sarah felt neglected and insecure. Step 2, challenge. The next step is to interrogate yourself. हमें खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, जैसे कि आखिर हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स के पीछे वो क्या थॉट्स हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं. सारा सैड इसलिए थी क्योंकि उसे मैसेजेस के रिप्लाई नहीं मिल रहे थे और उसने ये सोचना शुरू किया कि क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती इसलिए कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता. तो दोस्तों, इसलिए हमारा अपने थॉट्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. तभी तो हम जान पाएंगे ना कि हमारे अंदर ऐसे कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं जिन्हें हमें ट्रांसफॉर्म करना है. For example, Sarah asked a question to herself that, is it really true that people don't have time for me because I'm ugly? Then further digging down deep, she asked herself extreme questions like, does this mean I will never be happy? So friends, the same way we also need to dig deep and ask extreme questions to ourselves. जब हम खुद से ऐसे deep और extreme questions पूछेंगे ना, तब हमें धीरे धीरे ये realize होने लगेगा कि कहीं ना कहीं हमने false assumptions कर ली हैं और हम negativity की ओर खुद को divert कर रहे हैं. दोस्तों, कभी कभी हम अपने subconscious mind में negative emotions और sadness fill कर देते हैं. We need to exactly challenge such kind of situations. Step 3, understand. Author says that in this step we must recognize the deeper meanings behind our feelings and consider them as an opportunity to grow. जैसे कि सारा की सेल्फ एस्टीम लो हो चुकी थी क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसे वैल्यू नहीं करते. सो शी नीडेड टू बी वैल्यूड टू फील बेटर अबाउट हर सेल्फ. स्टेप 4, रिप्लेस. Such thoughts must be replaced with empowering thoughts. You must think and do something at that moment that can help you to feel better. That is how you will be able to transform your negative emotions into positive ones. Like Sarah told herself that her worth cannot be defined by others, as she knew inside that she is worthy of love and respect. She told herself that if I will love myself, then only others will love me. दोस्तों, जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो इमीडिएटली पास्ट मेमोरीज में जाकर सोचिए कि पास्ट में ऑलमोस्ट ऐसी सेम सिचुएशन में हाउ यू वर लव्ड बाय समवन एंड दैट टाइम यू फेल्ट सो हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड लव्ड. सो इसका मतलब ये है कि आप वर्दी ऑफ लव तो हैं. इट्स जस्ट दैट एवरीवन इज डिफरेंट एंड दे थिंक डिफरेंटली. सो दिस कैन नॉट चेंज योर वर्थ एट एनी कॉस्ट. सो स्टॉप लुकिंग फॉर वैलिडेशंस फ्रॉम आउटसाइड. Step 5, visualize. Now it's time to visualize. Visualize that if you are in the same situation in future, how are you going to handle it now? So this way you will train your brain to handle it for you effortlessly, and this will help you to increase your vibrations. So friends, these 5 steps are game changer for you. If you repeat these 5 steps again and again, you will be able to master it and will know how to manage such situations in future. Friends, self-love is the key to happiness. When you love yourself, life will begin to love you back. True self-love is when you always appreciating for who you are, even if you know that you need to work upon few things to make you a better version. There is always an opportunity to improve. For example, अगर आप obese हैं, that does not mean you start hating yourself. आप जैसे हैं खुद को वैसे ही प्यार करिए, but at the same time always work upon yourself to become the best version. Always keep on doing something that adds value to your life, even if it is spiritual or physical. But acceptance is very important. Love yourself to the core. So friends, this was a small summary of a part of this book, Good Vibes, Good Life. Now you know how law of vibration works and how law of attraction works in your life. To know in detail about law of attraction, you may watch my previous video on law of attraction through the book The Secret, and do apply it in your life and transform your life the way you want. I'll see you soon with my new videos. Till then, take care. Love you. Bye-bye.